कौशल भगवान की। जैसे ही रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले कि हे पूजनीय, आप हमारे ब्राह्मण देवता हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और ये कृपा भी ब्राह्मणों की है, दया भी ब्राह्मणों की है, जो मैंने ये शिव धनुष तोड़ दिया। और जब इतना सुना तो परशुराम जी अपनी बड़ाई सुन के और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और लक्ष्मण जी ने क्या, जब परशुराम जी को देखा तो राम जी की बातों को सुनकर के उनके मन में शीतलता पहुंची। लिखा ऐसा कि राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु बहुर लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी की बातें, राम जी की बातें सुनकर के जब वो मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, देखो ये तो खुशी है, ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि नेक बड़ाई कर दो तो खुश है, ये तो संत है, बड़े कोमल भाव के हैं। परशुराम जी ने देखा, कहने लगे अच्छा, अभी तो मतलब हमने कुछ कहा भी नहीं और थोड़ा हमने इनके बातों में आकर मतलब शांति धारण कर ली, तो ये मुझे फिर से कमजोर समझ रहे हैं। बोले हे राम, तुम अपने भाई को समझाते नहीं हो और इसे बताते नहीं हो, बताओ कि मैं कौन सा परशुराम हूं। यहाँ तो शिव जी का धनुष तोड़ करके सीता के साथ रिश्ता जोड़ करके और अपने आप को बलशाली समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया इसमें क्या दोष है बताओ। और बोले कि छुअत टूट रघुपत न दोषु, मुनि बिन काज करी तक दोषु। बोले चितई परशु की ओरा, वे सत सुनऊ सुभाव न मोरा। परशुराम जी कहने लगे, बोले अच्छा छुअत टूट, छूने से टूट गया। बोले ये तो वर्षों पुराना धनुष था भैया, राम ने छुआ और टूट गया, इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया। अरे बचपन में तो हमने जाने कितने धनुष तोड़ डाले, कभी किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, और अब क्या है। बोले कोई बात नहीं, अब हुआ सो हुआ, छोड़ो। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर के और बहुत समझाया। और भैया कहा भी जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई वो विद सब संता। भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि कितना भी करते रहो पूरी नहीं हो सकती है। अगर परशुराम संवाद ही हम चलाएंगे तो कल इतने टाइम तक भी विराम नहीं हो सकता, क्योंकि रामचरितमानस की हर चौपाई में शंका है। जैसे एक चौपाई लक्ष्मण जी ने कहा था, जैसे एक बार की बात उसमें आती है कि 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। धनुष तोड़ते समय की एक चौपाई है कि भूप सहित 10 एक ही बारा, लगे उठाव नटरे नटारा। तो महाराज पहले के राजा कैसे थे, चूहा चींटी जैसे थे क्या, या अजगो धनुष कितना बड़ा था कि 20,000 हाथ लग गए इसमें। भाई कुछ तो होगा, या तो पहले के राजा, जबकि उस पत्र में लिखा था जो राजा जनक जी ने भेजा था कि जिस महावीर की महाशक्ति धनुए को तोड़ गिराएगी, यानी जो वीर राजा होगा जिसकी महान शक्ति होगी, जो धनुष को तोड़कर गिरा देगा, उसके साथ में जानकी जी का विवाह होगा, ऐसा पत्र में लिखा था। तो फिर धनुष कितना बड़ा था। पर कारण एक है, हर मानस में हर चौपाई में शंका आती है, उसमें दिया है कि तमक धरे धन मूड नब, उठई न चलई ल जाए, मन पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरवाए। उस धनुष में ऐसी तासीर थी। ये मानस शंका समाधान में मिला कि जो क्रोध के आवेश में आते हैं वो सोचते हैं कि मिलकर के उठा ले। उस सभा में 10,000 राजा एकत्र थे
और जब किसी से धनुष नहीं उठा तो सब मन में विचार करने लगे कि चलो मिलकर उठा ले, लेकिन जो उठते भी हैं तो फिर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई सिद्ध करती है कि तमक धरे धन मूल रप, यानी जो विचारहीन राजा है क्रोध के आवेश में उठते हैं, लेकिन उठे ही न चले न जाए, उठे लेकिन लाज से फिर बैठ जाते हैं। लेकिन मनहु पाई भट्ट बाहुबल अधिक अधिक गरवाए, यानी वो उनके मन की गति को, उनकी शक्ति को रोक कर उस धनुष में ऐसी तासीर थी कि भी और वजन बढ़ा लेता था। अधिक अधिक गरवाए, यानी बार बार उनके शक्तियों को खींचकर खुद बोझ वाला बन जाता था, ऐसा लिखा। तो रामचरितमानस की हर चौपाई में शंका बताई गई। जैसे लक्ष्मण जी ने एक बात बोली कि अगर भैया की आज्ञा पा जाऊं तो गेंद के समान पृथ्वी को उठा देंगे। तो महाराज आप एक बात बताओ, कोई जिस डाली पर बैठा होता है उस डाली को काटेगा तो जाएगा कहां? लक्ष्मण जी बोले इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल देंगे। अब भैया जो गेंद की तरह उछाल देंगे तो फिर वो जाएगा कहां? खड़ा तो पृथ्वी पर ही होना था। लेकिन कहते लक्ष्मण जी से अवतारी है, क्रोध निधान है, समस्त लक्षणों के युक्त है, इसलिए ये बात तो आवेश में उन्होंने बोली थी, क्योंकि नाग अधिकतर क्रोधी होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पुरानी बात याद दिलाई कि हे प्रभु, क्या हमारा घट गया था जब आपने हमारे सीने पर लात रखी थी, जब क्षीर सागर में सोए थे। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप कौन से हैं, हम मानेंगे तब। और बोले कि राम रमापति कर धन ले हो, खै चौचाप मिटे संदेह। बोले ही राम, हम तब मानेंगे जब ये आप उस धनुष को चढ़ा करके, जो अमोघ अस्त्र है भगवान विष्णु का दिया हुआ, इसे चला करके अगर दिखा देंगे तो हम समझ जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, राजा दशरथ नंदन के दोनों राजकुमार बड़े बलशाली हैं। दशरथ के पुत्र राम ने उस अस्त्र को लिया और कहा महाराज ये अमोघ अस्त्र कभी खाली नहीं जाता है, बताइए अब इसके साथ में हम आपका अहंकार नष्ट कर दें या आपके अहंकार जनित क्रोध को नष्ट कर दें? आप बताइए, मैं वही कर दूंगा। बोले महाराज जब से मैंने कई लोग पृथ्वी के पुण्य अर्जित किए हैं तब से मैं पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे आवागमन की शक्ति की अति आवश्यकता है। आप एक काम करें कि मेरे अहंकार जनित क्रोध को नष्ट कर दे, इस धनुष के बाण को दक्षिण दिशा में छोड़ दे। तब कहा भगवान राम ने उस धनुष को छोड़ा, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब राजा जनक से बोले कि हे जनक, तुम्हारे धाम में जो राम आए हैं, अब इन्हें तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भेजा है, इनकी जोड़ी विधाता ने खुद लिखी है, तो अब इनका विवाह आप संपन्न करवाइए। अभी तक तो ये विवाह धनुष के अधीन था, लेकिन अब आप अपने रीति रिवाज से करवाइए। जय राम कहते हुए राजा राम को प्रणाम करते हुए परशुराम अपने धाम को चले जाते हैं, महेंद्राचल पर्वत पर चले जाते हैं। इधर अब जानकी जी बरमाला तो डाल ही चुकी थी। शाम के समय में गुरु सतानंद जी ने बुलाया, और जब बुलाया तो कहा कि हे जनक, अब एक काम करो, सूर्यवंश के समान कोई ऐसा राजा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी विवाह यही करवा दिया जाए। विश्वामित्र जी से कह करके अयोध्या में पत्र भिजवाया गया और दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं। और जब दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं, आइए एक बार भगवान का नाम लेते हैं सभी भक्त।
कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे। बरसों की क्यों तू सोचे पल का
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए अब सभी भक्त उसी स्थान पर आते हैं। श्री हरि गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण कराते हैं।